रुपए की ही शादी होनी चाहिए, जिससे कि बेटियों के लिए आसानी हो सके और घर वालों के लिए आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि मैं बिना दहेज के भाभी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये शादी कराई। जहाँ हम देखते हैं सामाजिक ताने बाने में दहेज के कारण बेटियों की बारात कहीं उल्टी जा रही है, लेकिन ऐसा आदर्श परिवार जो खानपुर से चिरंजीवी आकाश आया है और हमारी बेटी बहन ये शिल्पा, आकाश भाई ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। एडवोकेट सीमा हमारी सलाहकार भी हैं राष्ट्रीय। नमस्कार, मैं हूं बॉय भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ 17। तो मैं इस समय मौजूद हूं बागपत के बली गांव में। आज बिना दहेज के यहां पे शादी हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि यह संकल्प कब लिया इन्होंने और यहाँ इन्हें कहां से प्रेरणा मिली। तो क्या नाम है आपका? आकाश नाम है जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली बिना दहेज के शादी? जी, मेरी माता जी ने बोला था कि जो भी कर रहे हैं और अच्छे से करना है और किसी पे भी किसी तरह से डिपेंड नहीं रहना है और जो भी करना है सेल्फ डिफेंस होके करना है। जी, जैसा कि समाज में दहेज से बहुत केस बिगड़ रहे हैं, बहुत शादियाँ बिगड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत है। जो भी करना है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे करो, जो भी करना है। और ये 1 रुपए की ही शादी होनी चाहिए, जिससे कि बेटियों के लिए आसानी हो सके और घर वालों के लिए आसानी हो सके, कि किसी पे कोई बर्डन ना हो किसी भी तरह का। हाँ जी। आप समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने युवाओं? समाज के लिए ये मैसेज है कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी फैमिली में माता पिता और सभी का सम्मान करना चाहिए, और जो भी करो अच्छा करो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, बस। तो आप बताइए प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मैं खुद एक दहेज एक अभिशाप निवारण समिति चला रही हूँ और हम इस समिति के थ्रू काफ़ी शादियाँ करा चुके हैं और फॉर्चुनेटली ये मेरे देवर हैं और मैं इन्हें ये शादी करा रही हूँ। और इन्होंने कहा कि मैं बिना दहेज के भाभी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये शादी कराई। और आप देख रहे हो कि इसमें 101 का ही शगुन हुआ है अभी तक जितनी भी रस्में हुई हैं, और सक्सेसफुल रहेगी। आजकल ये सबसे अच्छी प्रेरणा यही होगी, जो मैसेज होगा समाज के लिए कि जो भी हो रहा है लाइव हो रहा है। कहते हैं ना कि देते हैं और बताते नहीं है, तो जो भी है आपके IBN 7 के थ्रू लाइव है। समाज में एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर कोई शादियाँ टूटती है, चाहे वो कुछ कारण कुछ भी हो, लेकिन उसमें दहेज को देखा जाता है। क्या ये सच है? सर, मैं आपको बता दूं, मैं एडवोकेट हूँ साकेत कोर्ट में और मुझे इस बारे में काफ़ी कुछ स्पीच दे सकती हूँ, बट शादियों का बहुत सारे रीजंस होते हैं, खाली दहेज नहीं होता है। और उसमें मेन अंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड और वाइफ की, लड़का और लड़की के। उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग हो और उनकी रजामंदी से अगर शादी हो तो मैं नहीं समझती कि शादी में कोई दिक्कत आएगी, और ये अंडरस्टैंडिंग से शादी हो रही है। मेरे साथ मौजूद है सागर आर्य जी, इनसे संस्थापक। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बिना दहेज की शादी हो रही है, क्या ये आगे भी होंगी? जी, निसंदेह बहुत अच्छी पहल है। और आज जो संदेश बागपत जनपद से गया है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हमारा जो उत्तर भारत है, विशेष तौर पर दिल्ली NCR है, जहाँ हम देखते हैं सामाजिक ताने बाने में दहेज के कारण बेटियों की बारात कहीं उल्टी जा रही है, लेकिन ऐसा आदर्श परिवार जो खानपुर से चिरंजीवी आकाश आया है और हमारी बेटी बहन ये शिल्पा। तो पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा इनके भावी गृहस्थ जीवन के लिए, और इन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है अपने आज वैवाहिक इस मंगल अवसर पर, ये बहुत प्रेरणादायक सभी युवाओं के लिए रहेगा। और ऐसे माँ बाप भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और हमारी बहन जो इस आग्रह है जिनमें इनका प्रस्ताव रहा है, सीमा जी, इनका भी मैं प्रशंसनीय मैं करना चाहूँगा। इतनी अच्छी पहल, इतना अच्छा उदाहरण। अभी गुरुग्राम में एक हमने वाकया देखा है, दहेज को लेकर बारात वापस लौट गई और बेटी पक्ष से 51 लाख रुपए फॉर्च्यूनर की मांग की गई। लेकिन आज यदि हम समाज में जब नकारात्मकता ढूंढते हैं, तो ऐसी सकारात्मकता भी, ऐसी देववृत्ति के भी परिवार हैं जो वास्तव में ही अपने परिवारों में अपने बच्चों को इतना आत्मनिर्भर, इतना अच्छा उनका चाल चरित्र स्वभाव बनाते हैं कि वो किसी बेटी वाले पर निर्भर न रहें। और जैसा कि इस भाई ने हमारे ने बताया है कि मुझे मेरी माता से प्रेरणा मिली है, और हमारे शास्त्रों में माता को निर्माता कहा गया है, माता निर्माता भवती। तो ऐसी माताएं आगे आनी चाहिए, मातृ शक्ति, क्योंकि दहेज की विडंबना से मातृ शक्ति पीड़ित है और मातृ शक्ति ने इसमें बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूँगा यह एक नहीं, अपने ऐसे इस मामले में अनेकों मामले ऐसे आएंगे जहाँ समाज जो वास्तव में करहा रहा है दहेज की विडंबना से, खेत बेचकर शादियाँ कर रहे हैं, फिर भी सुखमय वैवाहिक जीवन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे जब आदर्श परिवार आएंगे निकलकर समाज में, तो समाज उत्तम प्रेरणा लेगा। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो एक पहल अब चढ़ पड़ी है। और मैं बताना चाहूँगा, दहेज एक अभिशाप संगठन
जिसके हम संस्थापक सदस्य हैं आदरणीय मनविंदर जी मास्टर जी, और मैं तलप्ता गांव से हूं और हमारी बहन दिल्ली से है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है और इसने संकल्प लिया है ऐसे परिवार, यदि ऐसे शादियां हो रही हैं तो हमारा आग्रह है, पहले तो हम विवाह के पश्चात अभिनंदन समारोह रखते थे, अब हमने निश्चय लिया है हम वैवाहिक समारोह में ही जाकर जिस अवसर पे ही जहां जीवन की एक नई शुरुआत होती है वहीं इन दंपतियों का मुस्ताह बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील भी करना चाहूँगा, यहाँ बहुत से युवक हैं, आप भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लें और आप संकल्प से ही व्यक्ति महान बनता है। संकल्प नहीं लेंगे, किसी प्रण को नहीं लेंगे तो आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते, और यदि समाज को आप अच्छा नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ आपका मनुष्य धर्म जो सामाजिक धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है, उसके साथ आप न्याय नहीं कर रहे। तो पुनः मैं इस दंपत्ति को शुभकामनाएं देता हूँ और दहेज एक अभिशाप निवारण समिति की पूरी टीम को, जिसने इतना सुंदर प्रकल्प चलाया है, जिनके आग्रह से ये विवाह हुआ है और आप दोनों पक्ष आपके सामने हैं, बिना किसी उसके लेन देन के, बिना किसी चकाचौंध के शादी साधारण रीति से बहुत अच्छा आदर्श रीति से हुई है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी से आग्रह करूंगा ऐसी पहल अपने बच्चों के जीवन में आप लाइए, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए जिससे इतना उत्तम उदाहरण वे समाज में प्रस्तुत कर सकें। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे युवा मौजूद है तो इनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? युवा एक समाज की रीढ़ होती है। जब युवा निकल कर आएंगे, दहेज एक अभिशाप निवारण समिति लगातार जन जागरण अभियान चला रही है। मैं संस्थापक सदस्य हूँ, 6 साल से लगातार ये मुहिम चला रखी है। धीरे धीरे आज आकाश भाई ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। एडवोकेट सीमा हमारी सलाहकार भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, लगातार संघर्ष में हैं। सागर आर्य जी हमारे संस्थापक हैं और हमारी बहुत पूरी टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे NCR में ये लगातार कार्य कर रही है। और वास्तव में युवाओं के लिए आज बहुत एक अच्छा संदेश है, क्योंकि आए दिन अखबार में देख रहे हो कि दहेज के कारण बेटियां मारी जा रही हैं, दहेज के कारण भ्रूण हत्या हो रही है, बहुत सारी समस्या। दहेज जब बच्ची छोटी सी घर में हो जाती है तो घर में चिंता हो जाती है कि दहेज देना है। लेकिन अब आपसे संकल्प लें सभी युवा साथी कि अब आगे से बच्चियों को पढ़ाएंगे, योग्य बनाएंगे और दहेज एक अभिशाप निवारण समिति के माध्यम से बिना दहेज की शादी हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि जो भी परिवार आदर्श परिवार हमसे जुड़ेगा, उन्हें अगर बच्ची पढ़ी लिखी डॉक्टर तो लड़का डॉक्टर, और उसे योग्यता के आधार पर उसकी शादी कराते हैं। अब भी जो हमारे आकाश भाई संयोग हमारा एक वो भी चल रहा है, तो इसलिए अब यही प्रेरणा देना चाहेंगे इस माध्यम से आज बली के ऐतिहासिक गांव से कि भैया सभी प्रेरणा लें और सभी बिना दहेज की शादी करें, बिना दिखावे की शादी करें। क्योंकि आज बर्बादी का कारण विशेष रूप से गुर्जर समाज, सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन विशेष रूप से गुर्जर समाज के लोग लूट पिट रहे हैं, क्योंकि वे दहेज के कारण लगातार पंचायतें होती हैं लेकिन पंचायत का कोई असर नहीं होता है। लेकिन हमने ठाना है कि घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम भी कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, सम्मानित करेंगे। आज बड़ा गर्वान्वित कर रहे हैं कि हम बली गांव में आकर हमने पूरे परिवार को मिलेंगे भी आज, और सभी आदर्श परिवार और दोनों आकाश भाई और शिल्पी जी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि वे एक हमारे समाज का आईना बने हैं और समाज के मार्गदर्शक बने, दिशा देंगे। और आगे भी बहुत सारी ऐसी हमारे युवा साथी निकल कर आएंगे कि जो बिना दहेज की शादी करेंगे।